ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਲ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰਸਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ। तो कहते फिर तो पंजाब की टीम क्यों नहीं ज्वाइन करता। उस वक्त मैं फर्स्ट टाइम सुनिया सुनना को कि व्हील चेयर क्रिकेट भी होंगे वा। मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा दिलीप गुप्ता, उसने मैंने दसा सीगा। तो फिर उन्होंने मैंने दसा तो मैं कहा ठीक है मेरी करा दो सिलेक्शन, कहते ट्रायल देना पऊगा। मैं कोई गल नहीं ट्रायल दे दूँगे। तो फर्स्ट टाइम फिर मैं मतलब कि लुधियाने में ट्रायल दिता सीगा, तो उत्थों मेरी सिलेक्शन हो गई थी पंजाब टीम में। तो शायद उसी बात को देखते तो कि गॉड ने देखा कि भाई हाँ ये बच्ची तरस रही है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक्सीडेंट दिलवाया ये कि भैया मैं गिरी और गिरने की वजह से मेरे पैर में चोट आई। फिर दोबारा से मैं व्हीलचेयर पे आई। व्हीलचेयर पे आने के बाद मैंने कम से कम 8-9 महीने में बेड रेस्ट पर रही और मेरा बिल्कुल माइंड डैमेज हो चुका था कि मैं क्या करूँगी। तो एक काम कर तू स्पोर्ट्स में आ जा। तो मैं स्पोर्ट्स शुरू खेलने किया, मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने और लोग मुझे मिलते गए, तो उन्होंने बोला कि बास्केटबॉल भी व्हीलचेयर पे होता है। तो मुझे लगा कि शायद ये गॉड का इशारा ही था कि उन्होंने मेरी दुआ सुन ली कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ में खेलने लगी। तो मैंने फिर पहले तो जेवलिन थ्रो भी नेशनल तक खेला है और फिर मैंने बास्केटबॉल दो बार नेशनल खेल चुकी हूँ। और फिर तीसरी बार में मैंने सुना कि ये होता है, बैडमिंटन भी होता है व्हीलचेयर पर। तो फिर मैंने 2019 में ही पार्टिसिपेट किया था नेशनल के लिए, 3rd नेशनल था उस टाइम वो, और वो हाँ उत्तराखंड में था। उसके बाद में फिर मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ। मेरा शौक से क्लर्क बन जावां तो मैं पढ़ाई करना चाहता सी। तो फिर 2001 में पापा एक्सपायर हो गए, तो उस तो बाद फिर मम्मी ने घर संभालिया फिर मेरे ने, तो पढ़ाई मैं छड़ चुका सीगा उस तो बाद। तो फिर उस तो बाद मैं फिर मम्मी बीमार है लागे मेरे, फिर सोचा भी खुद ही कुछ करिया जाए। तो जिथे ही मैं मतलब कि जाना सीगा तो वो कहते सी नहीं तुहानू नहीं काम दे सकते, काफ़ी तुहानू प्रॉब्लम आ, तुसीं की करोगे। उस वक्त मेरे कोल व्हील चेयर नहीं होंदी सीगी, मतलब कि ऐसे हत्थां दे बल मैं तुर के जाना हुंदा सीगा। ते वो कहंदे नहीं तुहाडे लई कोई काम नहीं, मतलब कि तरसरी भावना नाल ज़्यादा देख दिंदे सीगे मैनूं। ते उस तो बाद मैं ट्राईसाइकल लैना सी एक वारी मैं ट्राईसाइकल लैन चला गया। उत्थे मेरे कुछ फ्रेंड भी सीगे जिन्हां नूं काफ़ी देर बाद मिलिया सीगा मैं। ते उन्होंने ने मैनूं कहा कि तू हुण की करदा पिया। मैं कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा पिया, फिलहाल मैं वेला वां। तो कहते फिर तो पंजाब की टीम क्यों नहीं ज्वाइन करता। उस वक्त मैं फर्स्ट टाइम सुनिया सुनना को कि व्हील चेयर क्रिकेट भी होंगे वा। मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा दिलीप गुप्ता, उसने मैंने दसा सीगा। तो फिर उन्होंने मैंने दसा तो मैं कहा ठीक है मेरी करा दो सिलेक्शन, कहते ट्रायल देना पऊगा। मैं कोई गल नहीं ट्रायल दे दूँगे। तो फर्स्ट टाइम फिर मैं मतलब कि लुधियाने में ट्रायल दिता सीगा, तो उत्थों मेरी सिलेक्शन हो गई थी पंजाब टीम व्हील चेयर क्रिकेट में। तो सर इस दे नाल ही देखा जाए जब सिलेक्शन हुई है तमाम चीज़ां हुई ने, तो इस तो पहला मतलब जब पोलियो की गल होंदी है बचपन तो ही तुहानू पता बचपन तो ही होया सी? 8 महीने बाद हो गया सी, पोलियो अटैक हो गया सीगा। हाँ जी तो इस दे नाल ही शबाना जी भी साडे नाल ही मौजूद ने। गलबात जिहड़ी है दोनों नाल लगातार चलती रहेगी। तो शबाना जी मौजूद ने। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ जेकर गल करिए पोलियो की, तो मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ भी बचपन तो ही पोलियो सी? हाँ जी हाँ जी, मैं बर्थ के मेरे 11 महीने बाद मुझे पोलियो हो गया था। वो भी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था मुझको। जो फीवर आया था, फीवर में ही मुझे ना उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, ग्लूकोज चढ़ा दिया, जिसके करके मेरा आधा शरीर डैमेज हो गया। तो उसकी वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम भी आई, चलने मैं खड़े हो चल नहीं पा रही ठीक से। फिर वो घर में मम्मी वगैरह ने जहाँ बताया कि मालिश वगैरह होती है वहाँ कराई, उससे मैं स्टैंडिंग होकर चलने लगी 10-11 साल बाद। स्टैंडिंग होकर चली, उसके बाद में ही मुझे फिर ये हुआ कि 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। वो मैं बैसाखी से चलते हुए ही गिर गई, और वो बैसाखी से गिरने की वजह से मेरी बोन की हड्डी टूट गई साइड वाली। और वो हड्डी टूटने की वजह से अभी तक वो जुड़ी नहीं है, मैं व्हीलचेयर पे वापस हूँ। मैम इसके साथ ही इस दे नाल ही देखा जाए तो तुसी खेलना कदों तो शुरू किया, मतलब तुसी कदों सोचा कि हुण मैं जिहड़ा स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, तो कदों तो जिहड़ा तुसी कर रहे हो, तो नेशनल लैवल ते इंटरनेशनल लैवल ते भी तुसी खेड चुके हो? ये बचपन से जो हर कोई बच्चा सोचता है कि मैं खेलूँ। सारे बच्चे जब लोग खेलते थे, मतलब कि बैडमिंटन खेल रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं स्कूल टाइम में, तो मैं उनको देखती थी। मैं भी सोचती कि मैं क्यों नहीं खेल पा रही, क्योंकि मैं बैसाखी से मैं ना भाग सकती थी ना मैं कुछ कर पाती थी। तो बस मैं देख के मतलब मन में अपने मन में रखती थी कि हाँ भाई मैं भी काश मेरा पैर ठीक होते, मैं ठीक से चल पाती, तो मैं भी शायद ये गेम खेल पाती। तो शायद उसी बात को देखते तो कि गॉड ने देखा कि भाई हाँ ये बच्ची तरस रही है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक्सीडेंट दिलवाया ये कि भैया मैं गिरी और गिरने की वजह से मेरे पैर में चोट आई। फिर दोबारा से मैं व्हीलचेयर पे आई। व्हीलचेयर पे आने के बाद मैंने कम से कम 8-9 महीने में बेड रेस्ट पर रही और मेरा बिल्कुल माइंड डैमेज हो चुका था कि मैं क्या करूँगी। जो बंदा चलने वाला है वो बेड पर आकर लेट गया 8-9 महीने पूरा। तो मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने बोला कि शबाना तू मतलब नर्वस मत हो और थोड़ा परेशान भी मत हो, तो एक काम कर तू स्पोर्ट्स में आ जा। तो मैं स्पोर्ट्स शुरू खेलने किया, मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने और लोग मुझे मिलते गए, तो उन्होंने बोला कि बास्केटबॉल भी व्हीलचेयर पे होता है।
तो मुझे लगा कि शायद ये गॉड का इशारा ही था कि उन्होंने मेरी दुआ सुन ली कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ में खेलने लगी। तो मैंने फिर पहले तो जेवलिंग थ्रो भी नेशनल तक खेला है, और फिर मैंने बास्केटबॉल दो बार नेशनल खेल चुकी हूँ, और फिर तीसरी बार में मैंने सुना कि ये होता है, बैडमिंटन भी होता है व्हीलचेयर पर। तो फिर मैंने 2019 में ही पार्टिसिपेट किया था नेशनल के लिए, 3rd नेशनल था उस टाइम वो, और वो हाँ उत्तराखंड में था। उसके बाद में फिर मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ, तो वो मैं सितंबर में इंटरनेशनल बैंकॉक खेल के आई थी। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ 2019 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਮੈਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੈਸੇ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤੇ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ? नहीं, हम फैमिली को बताया नहीं था मैंने उस टाइम। तो एक तो हम लोग की नॉर्मली, अब तो मैं जानती नहीं थी कि भाई कौन है कौन नहीं है। मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की, तो मैंने पहले देखा कि भाई पूरा प्रोफाइल में देखा मैंने क्या है क्या नहीं है, कभी कोई ऐसा ही बंदा कोई फेक ना हो। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, तो मैं नॉर्मली फ्रेंड्स के लिए मैं 4 दिन बाद जैसे बता रही हूँ वो मैंने एक्सेप्ट की थी। पूरी प्रोफाइल देखने के बाद मैंने तब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी उनकी। तो मैंने इनको यही बोला था कि देखो इन चीज़ों, मैंने इनको मना ही किया था कि अभी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में तुम भी स्पोर्ट्स में हो और मैं भी स्पोर्ट्स में हूँ, तो इससे हमारा गेम्स पे मतलब असर पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो कह नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ से तुम टेंशन ना लो, अपने गेम पे भी हम ध्यान देंगे और रिलेशन पे भी ध्यान देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता घर में भी बात भी की थी मैंने, तो घर वाले मतलब ऐसे ही मतलब इनका नाम नहीं बताया था मेरे घर में, तो घर वालों ने मना कर दिया था कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, मतलब रिलीजन अलग है, मैं मुस्लिम हूँ ये हिंदू हैं, इस करके तो नहीं घर वाले माने। फिर मुझे लग भी गया था कि शायद वो नहीं मानेंगे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं पहले कुछ मुकाम हासिल कर ले हम, कि जिससे कि हम अपने आप खुद भी जाकर कॉन्फिडेंस होकर शादी करें, तो बाद में फिर फैमिली मान जाएगी, हमको मना लेंगे। ये रहा। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਮਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਕੱਠੇ